नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। हाल ही में दोस्तों गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसमें आपको 10,000 प्लस पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए दोस्तों कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने ग्रेजुएट कर रखी है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका रहने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, एग्ज़ाम कब होंगे, आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 10,000 प्लस पोस्टें दी गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो इस 10,000 पोस्ट के अंदर अंदर आपकी कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली है, तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी की पोस्टें दी गई हैं। इसके अलावा आपकी पीओ की पोस्टें हैं, असिस्टेंट और एजुकेटिव की आपको पोस्टें दी गई हैं, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर आपको पोस्टें दी गई हैं, जूनियर इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड अदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की यहाँ पर आपको जो पोस्टें हैं वो दी गई हैं। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी आपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें कि कौन सी वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट से निकली है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एसएससी यानी कि सेंट्रल लेवल पर आपको पोस्टें दी गई हैं, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की पोस्टें दी गई हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में आपको पोस्टें दी गई हैं, जिसमें आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, यूनियन बैंक में आपको पोस्टें दी गई हैं। स्टेट जॉब यानी कि स्टेट के लेवल की आपकी जॉब की बात करें तो उसमें आपको स्टेट पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी की आपको यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी आपको आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ की यहाँ पर आपको पोस्टें दी गई हैं। इसके अलावा पीएसयू एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से आपको विभिन्न प्रकार की यहाँ पर पोस्टें हैं वो दी गई हैं। इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने बीए कर रखी है या दोस्तों आपने बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या बीटेक कर रखी है तो वह कैंडिडेट यानी कि आपके पास सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन आपकी मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप अपने अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्टों के लिए स्पेसिफिक डिग्री यानी कि कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनके लिए अलग से कोई डिग्री या डिप्लोमा है वो मांगा गया है। इसके लिए अगर जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो फाइनल के अंदर है तो वह कैंडिडेट भी अपेयरिंग में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से है। अगर आपने अभी अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वह कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अपेयरिंग में है वह कैंडिडेट भी यानी कि जिनका फाइनल के अंदर है और वह कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो स्टूडेंट या जो स्टाफ के लोग हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और अपनी जो जॉब है वो बदलना चाहते हैं तो वह कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो आपकी जो एज है ना दोस्तों वो 18 से लेकर 27 वर्ष रखी गई है। कुछ पोस्टों में आपकी जो एज है वो 18 से 32 वर्ष भी रखी है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो पोस्टें हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से और अलग अलग आपकी पोस्टें निकाली गई हैं। तो उनके लिए आपकी जो एज है वो कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 वर्ष है और कुछ पोस्टों के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 32 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एज रिलेशन भी दिया जाएगा, यानी कि जिन पोस्टों की जो स्टेट लेवल से पोस्टें निकाली गई उनके लिए आपका एज रिलेशन स्टेट में अप्लाई होगा। जिनमें सेंट्रल लेवल पर पोस्टें हैं वहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए वहाँ पर आपको जो एज रिलेशन
दिया जाएगा। अगर हम SC/ST की बात करें तो 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष और PWD के लिए 10 वर्ष। इसके अलावा अगर आप अदर किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डिटेल से चेक कर सकते हैं। सभी को यहाँ पर एज रिलेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें, क्योंकि हम कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम किसके लिए करते हैं, ताकि हमें अच्छी सैलरी मिल सके, जिसके लिए हमारा जो लेवल है वो अच्छा हो सके, हम घर की जो व्यवस्था है वो अच्छे ढंग से चल सके। तो जिस पोस्ट में, जिस वैकेंसी में अच्छी सैलरी हो, हम उसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर 1,77,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। यानी कि आपका पे लेवल 4 से 10 का रहने वाला है। सभी पोस्टों के लिए ये है, जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या रहेगा, तो इसके लिए आपको टीए, डीए या दोस्तों मेडिकल, पेंशन बेनिफिट भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। यह आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है और आप घर से कितनी दूर रहते हो उस पे भी ये आपको डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों जनरल की जो फीस है, यानी कि जनरल और OBC की जो फीस है वो 500 रुपये से लेकर 850 रुपये तक रहने वाली है। अगर हम SC/ST की बात करें तो इसके लिए काफ़ी सारी ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पर SC/ST के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली, और कुछ पोस्टों में SC/ST के लिए जो आपकी फीस है वो कितनी रखी गई है, 250 रुपये रखी गई है। इसके लिए दोस्तों आपको पेमेंट मोड यानी कि आप ऑनलाइन इसमें आवेदन करना होगा, और आप इसके लिए पेमेंट जो है वो UPI से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसमें जो आपकी पेमेंट है वो कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों इसके नोटिफिकेशन रिलीज की डेट बताएं या इसके ऑनलाइन फॉर्म की, या दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो यह दोस्तों आपकी जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल जून के बीच में ही जारी होंगे। मई जुलाई के अंदर इसके लास्ट डेट रहने वाली है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होगा और सबकी जो डेट है वो अलग अलग होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको डेट नहीं डाली है। और अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको सभी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है वो मैं शेयर करूँगा, और सभी जो PDF है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूँगा, ताकि आप वहाँ से डिटेल से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। अगर आपको फिर भी किसी एक वैकेंसी के बारे में प्रॉपर डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर नेक्स्ट आपको उस पर डिटेल से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ताकि आपके जो भी डाउट हो वहाँ पे क्लियर हो सके। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर हम इनके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो लगभग आपके जो एग्ज़ाम हैं वो अगस्त 2026 तक करवाए जा सकते हैं, या दिसंबर तक आपके इसके एग्ज़ाम है वो करवाए जा सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए दोस्तों आपका CVT एग्ज़ाम हो सकता है, मेन या स्किल टेस्ट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग आपकी पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस की बात करें कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से, मैथ से, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से, और कुछ एग्जाम में आपको कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह आपकी अलग अलग पोस्टें पर डिपेंड करता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि यह जो आपकी पोस्टें हैं 10,000 प्लस, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। तो इसके लिए अगर आप SSC के लाइन के अंदर किसी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे MDS की होगी, LDC की होगी, UDC की होगी, तो उसके लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। बैंक सेक्टर में करना है तो उसके लिए भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी सभी जो लिंक्स है वो शेयर कर दूँगा, तो वहाँ पर आप विजिट कर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक ज़रूरी सलाह देना चाहता हूं कि आप फेक वेबसाइट से बचें।
लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट रेडी रखें, फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, क्योंकि आप जब भी आवेदन करोगे तो इन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली है। और आज ही से शुरू दोस्तों इसकी जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है वो शुरू कर दें, क्योंकि हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो अभी हम फॉर्म भरा, अभी टाइम पड़ा है, लेकिन पता ही नहीं चलता कब हमारा जो टाइम है वो निकल जाता है। तो दोस्तों आवेदन करने से पहले या दोस्तों आज से ही इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर दें, ताकि आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करो उसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगे। फिर भी दोस्तों किसी भी चीज़ में अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन में मुझसे बताने में कोई गलती हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आगे से इस चीज़ में और भी सुधार करूँगा। और आपको किसी भी एक पोस्ट के लिए, यानी कि अगर आपको एलडीसी, एसएससी के अंदर या किसी अलग डिपार्टमेंट में आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उन पे मैं अलग से डिटेल से वीडियो बनाकर डाल दूं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप खुद से आवेदन करना चाहते हो तो ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है इस पर भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो शेयर किए जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी शेयर नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर आपको अदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है स्टडी से रिलेटिव वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।